शकल पे जा रहे हैं। शकल पे नहीं जा रहा, उसकी वो बता रहा हूँ बताइए, शकल पे जा रहे हैं। उसकी विशेषता राजनीति की आवाजें उठाती हैं। तुम गरीबों से बात नहीं करती हो, इसीलिए तो उसके 4 काउंसिलर जीते 16 में से। बात करती गरीबों से, उसे बदबू आती है। मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है दिल्ली के ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी बिजलियां जो है काट दी गई हैं। आप लोगों की बिजलियां और पानी के जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। दिल्ली झुग्गी झोपड़ी एकता मंच द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ भव्य जवाहर सिंह जी जो कि दिल्ली झुग्गी झोपड़ी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज भी आप आए हैं। एनडीएमसी को कई बार आप लोग घेर भी चुके हैं, क्योंकि एनडीएमसी द्वारा ही आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी आपका धरना प्रदर्शन रहा। आज जो है जब मीटर नहीं लगवाए थे तब मीटर लगवाए। मीटर में बहुत पैसा लिया और मीटर के बाद में जो तार डाला उसका पैसा लिया, वो भी हमने ला के दिया। अब उसके बाद में जब उसका बिल आया तो बिल हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। हम लोग EWS कोटे के हैं, हमारे लाल और पीले का राशन कार्ड है, जबकि हमसे कोई बिल नहीं लेना चाहिए। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में पानी हाफ बिजली माफ, लेकिन उसका कोई मतलब हमारे लोग नहीं जानते कि ये क्या होता है हाफ और माफ। अच्छा। क्योंकि हमारे पास बिल ही इतने बड़े आ गए हैं जिनको हम देख देख कर रोने लग जाते हैं। अच्छा। किसी का 5,000, किसी का 10,000, एक आदमी का तो 16,000 आया। 16,000? हाँ। लेकिन कहते हैं कि कुछ यूनिट तक अगर आप 200 यूनिट फ्री है ना। हाँ, 200 यूनिट बिजली अगर ज्यादा फूकते हो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो 200 यूनिट तक ही फ्री बोला है। 200 यूनिट हम झुग्गी में कहाँ फूकते हैं, कहीं नहीं लगती 200 यूनिट। मतलब 200 यूनिट से कम ही होता है। हाँ। 200 यूनिट तक ही होता है। जी जी जी। तो ये जानबूझ के बिल भेजे जा रहे हैं? हाँ, ये बिल तो एनडीएमसी भेज रही है। एनडीएमसी से हमने बात करी तो वो कहते हैं जी अभी आपका फार्म नहीं भरा गया है और इसलिए बिल ज्यादा आ रहा है। तो हम भाई फार्म तो भर रहे हैं। एनडीएमसी को क्या फायदा होगा आपको ऐसे तंग करने के? क्या है उनको, क्या मकसद है ऐसा? वो क्यों तंग करेगी आपको ऐसे? एनडीएमसी तो भ्रष्ट महकमा है ना, एक भ्रष्ट दलालों का डिपार्टमेंट है। अगर वो आपके पक्ष में हो जाए तो वो दलाल नहीं है? हमारे पक्ष में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिजली वाले जो बदमाश होते हैं वहाँ जो है लाइनमैन और जो है क्या नाम है खलासी, जेई, एई, एक्सियन, सभी जो है मतलब पैसा खाने वाली जो है जमातें पूरी लंबी चौड़ी जमात है, वो सब पैसा खाते हैं। ऐसे कितने घर होंगे जिसके बिजली पानी के कनेक्शन जो है काट दिए गए हैं? पानी के कनेक्शन तो है ही नहीं, काटने का मतलब ही नहीं है। ही नहीं, तो पानी कैसे? पानी जो है टैंकर से भेजते हैं। हाँ, और टैंकर का पानी गंदा होता है। मतलब कपड़ा लत्ता सब उसी से धुलता है? उसी से धुलता है। तो टैंकर तो कई बार आता होगा दिन भर में? टैंकर 2 बार आता है, ज्यादा नहीं आता। ऐसे कितने लोग होंगे वहाँ पे? लोग बहुत हैं वहाँ, लोगों की कोई कमी नहीं है। 5,000 जो है जनसंख्या, 5,000 झुग्गियाँ हैं, 25,000 पॉपुलेशन है, पर उसी में जो है कौन सी जगह का है मामला? संजय कैंप चाणक्यपुरी एक BBI इलाका है। गरीब। अच्छा, कितने क्या वो आ जाते हैं टैंक सुबह शाम तक 3-4 आ जाते हैं। तो पूरा हो जाता है उसमें? हाँ, कुछ हो जाता है, कुछ इधर उधर लड़ाई झगड़ा भी होता होगा पानी के पीछे? खूब होता है। हाँ। तो अब आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को जो है कनेक्शन दिए जाएं और बिजली के भी दिए जाएं, पानी के जिस प्रकार से आपने बताया कि दिए ही नहीं गए हैं, नहीं है ना? जिस प्रकार से आपने बताया कि दिए ही नहीं गए हैं, तो आप वो भी चाह रहे हैं कि पानी का भी कनेक्शन, पानी का भी जो है पाइप डाल के कनेक्शन घर कर दिया जाए। हाँ। टूटी लगाई जाए। तो आज भी आप आए, आप लोगों के 4-5 बार पहले भी आप धरना कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, आज फिर आएंगे हम, ऐसे ही धरना करते रहेंगे। एक बार और इससे क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? कोई सरकार को पड़ने वाला है? धरने से आप ऐसे धरना करते रहिए। कितना भी जितना धरना ज्यादा होगा उतनी सरकार सोचेगी। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो आने दो। तो कुछ होगा, फर्क पड़ेगा सरकार को? सरकार को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मतलब नहीं है ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो दबाव तो बनाएगी ना सरकार? हाँ, दबाव बनाएगी, जो उसको भी हमने कहा है। वहाँ की MP है, वो जो है क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी बात कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जो है बहुत बड़ी, उन्होंने आप लोगों से बातचीत की? अमीर ससुर की बहू है वो। अच्छा। वो नहीं बात करती गरीबों से, उसे बदबू आती है। आप कभी जाए ना उसके पास, कहना जी जवाहर सिंह तो कह रहा तुम्हें बदबू आती है झुग्गियों में जाने में, मेरा नाम लेके। तुम गरीबों से बात नहीं करती हो, इसीलिए तो उसके 4 काउंसिलर जीते 16 में से।
लेकिन वो तो दबले कुचलों की आवाजें उठाती हैं। वो बड़ी आवाज उठाती है लंबी चौड़ी, वो राजनीति की आवाजें उठाती हैं। ऐसी थोड़ी ना मंत्री बन गई है तो मंत्री तो वो जो बहुत बड़े ससुर की बहुत बड़ी बहू है। अरे पब्लिक ने ही तो बनाया है। पब्लिक ने चुना है, मोदी के नाम पे वोट है, मोदी के नाम पे खड़ी हो गई, जीत गई। कभी अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वो जीती हैं? और क्या, कभी इस देश में इंदिरा जी के नाम पे जीतते थे, हाँ। अब मोदी जी के नाम पे जीतते हैं लोग। अच्छा, चाहे बेईमान हो, चाहे लुच्चा हो, लफंगा हो। अच्छा, हाँ, ये है हाल। तो अब आप फिर से आए हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना अब चाहेंगे? मोदी के नाम पे पिछले बार वो जीत गया था, वो जो क्या नाम है, उदित राज, और बेकार आदमी, उसकी शक्ल देख लोगे तो शाम को खाना नहीं बचेगा आपको। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? है मतलब तो- रंग सांवला है तो इसका मतलब रंग नहीं है सांवला, हाँ। शक्ल सूरत उसकी रोटी नहीं है। तो शकल सूरत देखेंगे कि काम देखेंगे? काम नहीं करता वो कुछ भी, दलित तो तरह से। आप शकल पे जा रहे हैं? शक्ल पे नहीं जा रहा, उसकी वो बता रहा हूँ, बताइए, शकल पे जा रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहा हूँ, उसकी जगह घर पे उसकी अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन वो तो घर घर जाते हैं, वो तो दलितों की आवाज उठाते हैं, बहुजनों की आवाज उठाते हैं। दलितों की आवाज उठा दी तो वो जो मोदी के यहाँ आ गया, मोदी ने उसका टिकट दे दिया, MP बन गया। इसीलिए वो बीजेपी छोड़े हैं क्या? बाद में जो है इतिहास पुरुष हो गया, बीजेपी छोड़ गया। लेकिन आज भी वो बहुत आवाजें उठा रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ उठा रहे हैं। निजीकरण क्या हो रहा है? निजीकरण तो नरसिंह राव के जमाने से हो रहा है। निजीकरण तो मैडम नरसिंह राव के जमाने से हो रहा है, आज ही थोड़ा हो रहा है, और ये निजीकरण रुकने वाला थोड़ी है। अच्छा, ये बताइए बाबा, आप बोले हैं जवाहरलाल जी की शकल देखने लायक नहीं, आप लोग शकल देख के वोट देते हैं या फिर काम देख के वोट देते हैं? भाई बात तो अच्छा, देखो, सुंदर सा कोई आ जाता है उसको वोट देते हैं? बात काम देख, सुंदर सा नहीं, बात काम देख के नहीं होते है, बात पार्टी और पार्टी का जो लीडरशिप देख के होती है वोट की। अच्छा, उनकी लीडरशिप ठीक नहीं है? लीडरशिप बढ़िया थी मोदी जी की, वो स्वयं में ठीक नहीं है। अरे वो उदित राज जी को तो 5 वोट ना मिले अपने नाम से, तो कांग्रेस में है, फिर उन्हें कौन वोट दे? वोट उसे मोदी के नाम पे मिल गए, वो एक बार MP हो गया। ये वो उसको जब बकवास करने लगा तो मायावती ने उसे भगा दिया। तो आप जब कह रहे हैं वोट मोदी जी के नाम पर मिले, तो सीधा आप मोदी जी से क्यों नहीं गुहार लगा रहे हैं? अरे हम तो मोदी जी को ही भेजते हैं, ये जो है काफी तो काहे नहीं सुन रहे हैं फिर मोदी जी? मोदी जी ने उनको जो लिखा है NDMC को, NDMC ने प्रस्ताव पास किया है। मैं आपको प्रस्ताव की वो दिखा देता हूँ। क्या है? दिखाइए समझे ना, हमारे दर्शक भी देखें जरा। NDMC ने प्रस्ताव पास किया है संजय कैंप के बारे में विशेष। पकड़ना यार, समझिए जी। और प्रस्ताव पास करके जो है अब ये काम होगा, और हमें भी दबाव बनाना है, तभी तो होगा। और जनता चुपचाप बैठ जाएगी तो जनता तो लुट जाएगी। जनता जागरूक रहेगी तभी तो काम होंगे मैडम जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, वही तो, और एकजुट होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये पकड़ना। चलिए, आप भेज दिए हैं ना? नहीं, मैं दे रहा हूँ आपको, भेज नहीं दिए, वो अखबार में आया है। पता नहीं कहाँ रख ली है, मिल भी नहीं रहा है। अरे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मेरे पास ही है। बहुत सारा कागज वागज रख रखे हैं, क्या क्या रखे हैं इसमें? ये बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रियां हैं इसमें। अच्छा, हाँ, जन्मपत्री भी बनाते हैं क्या? हाँ, ये देखो उसने जो दिया था ना, मोहम्मद इकबाल को महान बनाने का इतिहास, ये क्या है? ये वो जो बनाया था ना, जो सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, तो वो जो है पाकिस्तानी बन गया था बाद में। अच्छा, तो आप हमें कुछ दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे? ये नहीं दिखा रहा मैं आपको, पाकिस्तान चला गया था। अच्छा, तो मैं एक दिन एक पूरा पढ़ा उसका, तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं इसको बढ़िया तरह से निकलवाया, और पाकिस्तान जाने के बाद में वो हिंदुस्तान का बड़ा दुश्मन हो गया था, समझ गए? ये देखो, ये सब क्या ये प्रस्ताव पास किया NDMC ने। चलिए, हमारे दर्शक को भी तो दिखाइए। 26/1/2023 का ये पेपर है, कौन सा पेपर है ये? नवोदय टाइम्स। नवोदय टाइम्स है ये। हाँ, और इसमें प्रस्ताव पास किया बाकायदा कि हम झुग्गी वालों को जो है संजय कैंप में जो है मीटर लगाएंगे। किसने पास किया है? ये काउंसिल के लोगों ने, ये उपाध्यक्ष है वहाँ। ये अच्छा, 5 बैठकों के बाद हो पुनरीक्षक बैठक उपाध्याय। हाँ, ठीक है, NDMC उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने काउंसलिंग मीटिंग में कहा कि NDMC की 5 बैठकों के बाद एक पुनरीक्षण बैठक होनी चाहिए। लीजिए, इसका हम एक जो है स्क्रीन पर भी लगा देंगे।
और तो इसने अब लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में यह है कि ये जो प्रस्ताव पास किया है इसे लागू कर दें, संजय कैंप का भला हो जाएगा। वहाँ जो मतलब पावर हाउस बना दें, पावर हाउस बना के आपको लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग थोपते हैं, हाँ, करना नहीं चाहते ना। तो जनता तो धनाधर होती है ना, वो तो वोट के माध्यम से सरकार को सबक सिखा सकती है। एनडीएमसी का इलाका वोट का नहीं है। एनडीएमसी में कोई काउंसलर और कोई वो नहीं होता, समझे ना, एमएलए होता है, एमपी होता है। तो एमपी, अब तो एमपी के चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो एमपी के आ रहे हैं, तो एमपी से भी हमने कहा, एमपी के पास भी हमारी फाइल पड़ी है बहुत बड़ी। एमपी सुनती नहीं, ऐसी मक्कार औरत है। कितने लोग होंगे जिनका ऐसे 5,000 पता नहीं कुछ ऐसी समथिंग बताया था आपने लोग? 5,000 पूरे परिवार हैं वहाँ पे। हाँ, तो नुकसान भी तो होगा, तो कितना होगा सरकार को? अगर आप वोटों का भी अगर आप चेतावनी दे तो सरकार तो 2 वोट से भी आदमी हार जाता है, 1 वोट से भी हारता है, इसमें क्या बात है? नुकसान तो नुकसान ही है। नुकसान हो सकता है। हाँ, फिर तो यानी कि सरकार को मानना होगा आपकी बात। फिर मानेगी कैसे नहीं, 3 बार मानेगी। उसके घर को भी एक दिन घेरेंगे, वहाँ हमको पुलिस अरेस्ट कर ली तो कर ले। किसके घर को जी? लेखी महारानी के, मीनाक्षी लेखी। हाँ, वो 14 उस पर रहती है ना, महादेव रोड पे। अच्छा, आपको पता है? कई बार गए भी होंगे आप उनसे मिलने। मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, हाँ। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि आपकी बात जो है मानी जाए। आप लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन जो है, ये कटिंग अखबार की आगे प्रस्ताव पास जो है लगे जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को जो है ऐसी सुविधाएं हैं जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को और वो सुविधाओं से वंचित रह जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार के ऊपर। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो वोट मांगने सरकार इन्हीं लोगों के पास ज्यादा जाती है और इन्हीं लोगों से हर वादे कहती है कि हम पूरे करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सरकार जीत जाती है, तो मिलने से भी जिस प्रकार से सर ने कहा कि जवाहरलाल जी ने कहा कि सांसद विधायक मिलने तक नहीं आते हैं, तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि इनकी जो समस्या है वो हल होनी चाहिए। लगातार धरने पर जो है बैठ रहे हैं। इनका आज कौन सा हुआ धरना था जी? चौथा, तीसरा धरना है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जनता से? जनता से क्या कहेंगे? जनता तैयार होगी, जनता लड़ेगी तो सब मिलेगा, जनता जागरूक होगी तो सब मिलेगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे लास्ट? सरकार ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य इनके ऊपर है। ये हमारे को नहीं कुछ देंगे तो इनका भविष्य भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए, बिजली और पानी के बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं? पानी तो हर जरूरत है, नीड है भाई, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कपड़ा धोना है तो पानी, पीना है तो पानी, खाना पकाना है तो पानी की आवश्यकता तो हर समय रहती है, लेकिन पानी का कनेक्शन ही नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और बिजली, जिस तरीके से कहा जाता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तो बेटियां पढ़ेंगी कहाँ से और बेटियां फिर आगे बढ़ेंगी कहाँ से? तो ये चीजें कहने लायक ही नहीं होनी चाहिए, धरातल पे भी दिखनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। मैंने उनको कहा एक दिन